अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम जो इन दिनों सबक पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है चिड़िया और जुगनू। ये एक तस्वीरी कहानी है और तस्वीरी कहानी हम उस कहानी को कहते हैं जो तस्वीरों के जरिए पेश की गई हो। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा कि एक चिड़िया होती है और एक जुगनू होता है। ये जो चिड़िया होती है ये सुबह सवेरे उठकर खाने की तलाश में इधर उधर उड़ती है। तो उड़ते उड़ते ये कहीं दूर खेत में जा पहुंचती है। वहां पे बहुत सारा खाना गिरा हुआ होता है, तो ये नीचे उतरकर वही दाना चुगने लगती है। दाना चुगते चुगते इसको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता, इसे पता ही नहीं चलता है कि वक्त कैसे गुजर गया। आखिरकार जब सूरज गुरूब होता है तो इसके इर्द गिर्द अंधेरा छा जाता है, तब इसे एहसास होता है कि वक्त तो निकल गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी क्योंकि अंधेरा छा गया। सारी चीजें जो है वो अंधेरे से छुप गई और इसे रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वहीं पे बैठी परेशान थी और सोच रही थी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तो पास से ही एक जुगनू गुजरता है और इससे पूछता है कि बी चिड़िया, आप परेशान क्यों बैठी हो, क्या माजरा है। तो चिड़िया बोलती है कि मैं खाने में मसरूफ हो गई, मैं दाना चुग रही थी, तो मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा कि वक्त कैसे गुजर गया और मैं अब घर कैसे जाऊंगी। मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया है। तो फिर क्या जुगनू बोलता है कि मैं राह को रोशन कर दूंगा, मैं तुम्हारा रास्ता जो है घर की तरफ, जो तुम्हारा रास्ता जाता है, मैं उसको रोशन करूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे आना, तो मैं आगे आगे आऊंगा, तुम पीछे पीछे आना, तो इस तरह मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। तो फिर जुगनू क्या करता है, जुगनू आगे आगे चलता है और ये जो चिड़िया होती है ये इसके पीछे पीछे चलती है क्योंकि उसके बैक में जो रोशनी होती है, जिस वजह से जहां से वो गुजरता है वहां से रोशनी फैल जाती है और ये इसी रोशनी की वजह से चिड़िया अपने घर तक पहुंच जाती है। ठीक, तो जैसा आप देख रहे हैं कि जुगनू आगे आगे चल रहा है और जुगनू की रोशनी की वजह से चिड़िया उसके पीछे पीछे भी उड़ रही है ना। तो आज हमें इस वाली तस्वीर से पढ़ना है। तो जुगनू जो है वो पहुंच गया है कहीं पे। ये लो बी चिड़िया, तुम्हारा घर आ गया। ये जो जुगनू है तो ये इसको अपने घर पहुंचाता है और चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई है। तो जुगनू उसे बोल रहा है, ये लो चिड़िया, आपका घर आ गया, यानी इसने इसको रास्ता दिखाया और अपने घर ले गया। तो अब ये इसे कहता है कि चिड़िया अब खुश हो जाओ, आपका घर आ गया। तो चिड़िया क्या वापस जवाब देती है, बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर न भूलूंगी। और ये जो चिड़िया है ये इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जुगनू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर का रास्ता दिखाया और तुम्हारा जो ये एहसान है मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो सबक है इसने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया कि मतलब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसके काम आना चाहिए। तो लास्ट पे हम देखेंगे कि इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है। तो हम देखेंगे, सच है जो लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों के काम आते हैं। ये सही बात है कि जो दुनिया में लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों की पहचान ये होती है कि वो दूसरों की मदद करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो हमें भी इस सबक से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, अगर उनको किसी भी वजह से हमारी ज़रूरत है तो हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि उनकी मदद करें, है ना, किसी भी तरीके से। मतलब जो भी उनको ज़रूरत हो, जो भी उनका काम हो, अगर हम वो कर सकते हैं तो हमें उसमें कोताही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता उनकी मदद करनी चाहिए। और ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो हमदर्दी
طریقہ ہے نا. یعنی ہم انسان جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, تبھی جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہے نا. تو پیارے بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق سے یہ سیکھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ہے نا. اللہ حافظ.